अल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता और मुस्कुराता है। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप जानते हैं कि आज शवालुल मुकर्रम शरीफ का दूसरा जुमातुल मुबारक है और हम तमाम हाज़िर हैं। दुआ फरमाएँ रब ताला हम तमाम का यहाँ मस्जिद पाक के अंदर आना अपनी पाक बरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी है। हुज़ूर फरमाते हैं कि ये मोमिनों के लिए ईद का दिन है। जुमातुल मुबारक के बारे में फरमाया कि ये मोमिनों के लिए ईद का दिन है और इसके अंदर ऐसी घड़ियाँ हैं कि रब ताला की बारगाह के अंदर जो दुआ की जाए रब ताला उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। दुआ फरमाए रब ताला इन मुक़द्दस घड़ियों का सदका फ़लस्तीन के अंदर बसने वाले मुसलमानों की खैर फरमाए और उनको जल्द अज जल्द फ़तह से हम किनार फरमाए और मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए। और रब ताला उम्मत मुस्लिमा की जहाँ कहीं भी बस रहे हैं कदम कदम पर खैर फरमाए और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का गलबा अता फरमाए। मुसलमानों को इज़्ज़त, अरूज, रिफ़ातें, बुलंदियाँ अता फरमाए। आप जानते हैं कि मौजूदा वक्त के अंदर फ़लस्तीन के अंदर बसने वाले मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है। न सिर्फ इसराइल जो ज़ालिम भी है, दहशतगर्द भी है,
जो मुसलमान मैदान अमल के अंदर हैं उनको निशाना बना रहा है, बल्कि औरतों बच्चों को भी वो अपने जुल्म का निशाना बना रहा है। और ये बयान करने में आसान होगा कि वहाँ बच्चे शहीद हो रहे हैं, वहाँ लोग कट रहे हैं, लेकिन उस कैफियत को महसूस करना बहुत मुश्किल है। बयान करना आसान है और उस कैफियत को महसूस करना बहुत मुश्किल है। और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है। और ये करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्यों इरशाद फरमाया? इसलिए ये मिसाल अता फरमाई कि जिस्म के किसी एक हिस्सा को भी तकलीफ़ हो ना तो पूरा जिस्म महसूस करता है। अगर सर के अंदर तकलीफ़ हो, दर्द हो, तो पूरे जिस्म के अंदर सुकून नहीं होता, वो उस शिद्दत को महसूस करता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है। क्या मतलब? फरमाया कि अगर मशरक़ में मुसलमान को तकलीफ़ हो तो मगरिब वाला उस तकलीफ़ को महसूस करे, और मगरिब के अंदर मुसलमान कट रहे हों, पिस रहे हों, जुल्म का शिकार रहे हो, तो मशरक़ के अंदर बैठने वाला मुसलमान उस तकलीफ़ को महसूस करे। और ये है ईमान, ये है मुसलमानियत। और आज पूरी दुनिया के उलमाए कराम, जो जय्यद उलमाए कराम हैं, वो इस बात पे फतवा जारी कर चुके हैं कि अब मुसलमानों पे जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। मुझ पे, आप पे, हर मुसलमान पे, जहाँ कहीं भी मुसलमान बस रहा है, जिहाद उस पे फ़र्ज़ हो चुका है। और ये मसला भी ज़हन नशीन फरमा लें कि जिस तरह नमाज का इनकार करने वाला काफिर है, रोज़े का इनकार करने वाला काफिर है, ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है, इसी तरह जिहाद का इनकार करने वाला भी काफिर है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ हो तो उसको अदा करना ज़रूरी है, रोज़ा फ़र्ज़ हो तो उसको अदा करना ज़रूरी है, ज़कात फ़र्ज़ हो तो उसको अदा करना ज़रूरी है, ऐसे ही जब जिहाद फ़र्ज़ हो जाए तो उसको अदा करना भी ज़रूरी है। हमसे सिर्फ नमाज़ों के बारे में नहीं पूछा जाना कि बताओ कितनी नमाज़ें पढ़ के आए हो, ज़कातों के बारे, सदका के बारे। हम जो आम इबादतें समझते हैं कि रोज़ा है, नमाज है, ज़कात है, बस इनको अदा कर लें तो सुरखरू हो जाएंगे। याद रखें, ये इबादतें हैं, ये फ़र्ज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत सी इबादतें हैं जिनके बारे में क़यामत के दिन हमसे सवाल होगा। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमा दिया, फरमाया क़यामत के दिन जब बंदा रब की बारगाह के अंदर हाजिर होगा तो रब ताला एक बंदे से सवाल करेगा, फरमाएगा कि मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? तो वो बंदा बड़े ताज्जुबाना अंदाज से कहेगा, या इलाहल आलमीन, तू पूरी दुनिया को पानी पिलाने वाला है, पूरी दुनिया तेरी नेमतों से माला माल होती है, मौला तुझे क्या ज़रूरत है, तुझे इसकी क्या हाजत कि मैं तुझे पानी पिलाता, तू तो इससे बेनियाज है। तो रब ताला फरमाएगा, मेरा फ़लाँ बंदा प्यासा था, अगर तू उसको पानी पिलाता तो वहाँ तू मुझे पाता। इसी तरह भूखे के बारे में है, इसी तरह मरीज़ के बारे में है। क़यामत के दिन रब ताला पूछेगा, एक बंदे से सवाल करेगा, मैं बीमार था, तू मुझे पूछने के लिए क्यों नहीं आया, तूने मेरी इयादत क्यों नहीं की? तो वो बंदा अर्ज़ करेगा, या इलाहल आलमीन, तू तो शिफाएँ बांटने वाला है, तू तो मर्ज़ों को दूर करने वाला है, तू तो सेहत अता फरमाने वाला है, और तू फरमाता है कि मैं बीमार था, तो तू मुझे पूछने क्यों नहीं आया? तो रब ताला फरमाएगा, क्या मेरे बंदे, मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, अगर तू उसको पूछने जाता, उसकी इयादत करता, तो वहाँ तू मुझको पाता।
तो ये याद रखें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये इबादतें हैं, इनके बारे में सवाल होगा, कुताही करेंगे, पूछ पूछ होगी, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में क़यामत के दिन हमसे सवाल होना है। ये हकूकुल्लाह हैं और कुछ हकूकुल इबाद है। कुछ अल्लाह के हम पे हक़ हैं और कुछ बंदों के हम पे हक़ हैं, जिनके बारे में क़यामत के दिन रब ताला हमसे सवाल करेगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मुजाहिदीन के लिए इरशाद फरमाया जो अल्लाह की राह के अंदर अपना सब कुछ निसार करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिहाद के लिए तो नहीं जाएंगे, लेकिन जिहाद करने वालों की मदद करेंगे। जिहाद नहीं करेंगे, जिहाद करने वालों की मदद करेंगे, यानी उनको सामान दे देंगे, उनकी माली मुआवनत कर देंगे। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया मन जहज़ा गाज़ियन फ़ी सबीलिल्लाहि फ़क़द ग़ज़ा। फरमाया कि जिस शख्स ने किसी गाजी को जो अल्लाह की राह के अंदर निकला हुआ था उसको सामान मुहैया कर दिया, फरमाया वो शख्स ऐसे ही है जैसे वो जिहाद के अंदर है। वमन खलफ़ गाज़ियन फ़ी अहलिही फ़क़द ग़ज़ा। फरमाया जिस शख्स ने गाजी के घर वालों की हिफाजत की, यानी जो मुजाहिद अल्लाह की राह के अंदर लड़ रहा है, निकल पड़ा है, फरमाया उसके घर वालों की हिफाजत की, ख्याल रखा, फरमाया वो शख्स भी ऐसे है जैसे वो जिहाद के अंदर है। यानी जिस तरह रब ताला उस शख्स को सवाब अता फरमाएगा जो जिहाद के अंदर है, फरमाया ऐसे ही रब ताला इस शख्स को भी अता सवाब फरमाएगा जो शख्स उसके घर वालों की हिफाजत कर रहा है और उसको सामान मुहैया कर रहा है। हमें वो ताकत, वो कुव्वत नहीं कि हम बराह रास्त फ़लस्तीन की मदद करें, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो हम ज़रूर उनकी मदद करें ताकि हम इस सवाब से महरूम न रह सकें। और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन रब ताला जन्नत का दाखला जब अता फरमा देगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे रब ताला फरमाएगा, ए जन्नत वालों तुम्हें किसी चीज़ की हाजत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब जन्नत के अंदर बंदा चला जाए तो वहाँ तो रब ताला ने हर एक नेमत मुहैया फरमाई है, तो रब ताला खुद उनसे पूछ रहा होगा कि तुम्हें किसी चीज़ की हाजत है। तो वो रब ताला की बारगाह के अंदर अर्ज करेंगे, या इलाहल आलमीन हमें हाजत है। एक गिरोह होगा वो कहेगा, या इलाहल आलमीन हमें हाजत है, हमें ज़रूरत है, हम तो इससे कुछ मांगना चाहते हैं। रब ताला फरमाएगा, मांगो, क्या मांगते हो? वो अर्ज़ करेंगे, या इलाहल आलमीन हमारा ये इरादा है, हमारी ये तमन्ना है कि तू हमें दुनिया के अंदर दोबारा भेज दे। रब ताला उनसे पूछेगा, भाई दुनिया तो आजमाइश की जगह है, वो आजमाइश वाला मकाम है, तुम्हें जन्नत के अंदर ये मकाम अता फरमा दिया है, तुम्हें अब क्या ज़रूरत है दुनिया के अंदर जाने की? क्यों दुनिया के अंदर जाना चाहते हो? तो अब रब ताला की बारगाह के अंदर अर्ज़ करेंगे, या इलाहल आलमीन हम इसलिए दुनिया के अंदर जाना चाहते हैं कि हम दुनिया के अंदर जाएं और तेरी राह के अंदर जाकर लड़े, हम जिहाद करें। तो रब ताला उनसे पूछेगा कि तुम इतनी शिद्दत के साथ ये तमन्ना क्यों रखते हो? तो वो अर्ज़ करेंगे, या इलाहल आलमीन जब हम तेरी राह के अंदर जिहाद कर रहे थे और हम ज़ख्मों से चूरो चूर होकर जब जामे शहादत नोश कर रहे थे, तो या इलाहल आलमीन एक तरफ तेरा दीदार हो रहा था, एक तरफ तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो रहा था। अगर हमारी गर्दन पे तलवार चलने की वजह से
नेज़ा चलने की वजह से तेरा और तेरे महबूब का दीदार होता है। मौला हमारी तो ये तमन्ना है हम बार बार दुनिया के अंदर जाएं, तेरे नाम पे कटें, तू हमें जन्नत का दाखिला अता फरमाए और फिर तू हमें दुनिया के अंदर भेजे, फिर तेरे नाम पे कटें, फिर दुनिया के अंदर जाएं, फिर तेरे नाम पे कटें। या इलाहुल आलमीन हमारी ये तमन्ना है हम बार बार तेरे नाम पे कटते रहें, तेरा भी दीदार करते रहें, तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी दीदार करते रहें। और आपने ये देखा होगा कि जब शहीद इस दुनिया से जाता है तो कई ऐसे चेहरे होते हैं जिनके ऊपर मुस्कुराहट होती है, उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट होती है, ऐसा लगता है वो खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनको किसी का दीदार हो रहा है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम क्या जानो शहीद का मर्तबा क्या है। फरमाया जब वो इधर से दुनिया से जाता है उधर रब ताला के दीदार को पा लेता है। हर एक को रब ताला का दीदार जन्नत के अंदर होगा, लेकिन रब ताला अपनी तजलियां उस बंदे के ऊपर खोल देता है जो बंदा रब ताला की राह के अंदर अपनी जान कुर्बान कर देता है। रब फरमाता है उनको तो वहां पर दीदार अता फरमाऊंगा, तुझे आज अपनी तजलियों से नवाज रहा हूं, ले मेरी भी तजलियों को पाले, मेरे महबूब के दीदार को भी पाले। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक बंदा चला गया। उसने जाकर ना इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह से, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जागते हुए 70 या 75 मरतबा दीदार किया, हुजूर की ज़ियारत की है जागते हुए, सोते हुए नहीं, जागते हुए हुजूर का दीदार किया है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो तमाम मकातब फ़िक्र के आगे जो तल्लक रखते हैं उनके उस्ताद भी हैं। आप जब मदीना शरीफ के अंदर थे ना तो आप वहाँ पढ़ाते थे, तालीम व ताल्लुम का सिलसिला था। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। हुजूर ने फरमाया तुम जाओ जाकर वहाँ हिंदुस्तान के अंदर जाकर इस्लाम का काम करो। तो उन्होंने आगे से अर्ज़ की हुजूर यहाँ पर होता हूँ आपके दीदार को पाता हूँ, इतना दूर हो गया तो आपका दीदार कैसे होगा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं है, मैं ये लज़्ज़तों को नहीं छोड़ सकता, आपका दीदार करता हूँ सुकून मिल जाता है। या रसूलल्लाह मैं ये जो इज़्ज़तें अज़मतें आपने अता फरमाई है मैं इनको छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब्दुल हक वहाँ जाना तेरा काम है, दीदार कराना हमारा काम है। फरमाया तुम जाओ जाकर वहाँ काम करो, वहाँ आकर हम तुम्हें अपना दीदार कराएंगे। और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपना दीदार करवाया करते थे। और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो बुजुर्ग हैं जिनको करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार 70 या 75 मरतबा हुआ। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान लेकर एक शख्स इनकी बारगाह के अंदर हाजिर हुआ। उसने कहा जी मैंने एक हुजूर का फरमान पढ़ा है, मुझे समझ नहीं आ रही। आपने फरमाया कैसा फरमान है? उसने कहा जी मैंने हदीस मुबारक पढ़ी है, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह की राह के अंदर कत्ल कर दिया जाता है उसको चींटी के काटने से भी कम तकलीफ होती है। मुझे ये मसला समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। छुरी लग जाए, जख्म होता है, पूरा जिस्म तड़प जाता है, तो ये बंदा जख्मों से चूरो चूर होता है। और हुजूर फरमा रहे हैं कि जब जख्म लगते हैं तो फरमाया कि उसको चींटी के काटने से भी कम तकलीफ होती है। इसके अंदर क्या राज व हिकमत है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मसला समझा दें। अब आगे भी तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया ये भी कोई मसला है, ये तो बिल्कुल आसान सा मसला है, तुम्हें अभी तक ये मसला समझ नहीं आया। उसने कहा हुजूर समझा दे, समझ आता तो आपके पास क्यों आता, इसलिए तो आपके पास आया हूँ कि मसला समझ नहीं आ रहा। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे तूने कुरान पाक को पढ़ा है? उसने कहा हुजूर पढ़ा हुआ है। आपने फरमाया वहाँ पर तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मुबारक पढ़ा है? उसने कहा कौन सा जी? आपने फरमाया वो वाला जब हज़रत ज़ुलेखा सलामुल्लाह अलैहा
अपनी सहेलियों की दावत करती हैं और उनको बुलाती हैं। जब वो उनको ताना दिया करती थी कि तुम मेरे गुलाम पे फिदा हो गई हो, तो उसने उनकी दावत की कि तुम आओ, तुम देखो तो सही वो है कैसा। तो जब उसने अपनी सहेलियों को बुलाया, उनकी दावत की, तो वो सहेलियां उसके पास आईं और उन्होंने आकर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखना चाहा तो उससे पहले हज़रत ज़ुलेखा सलामुल्लाह अलैहा ने कुछ उनके लिए दावत का एहतमाम किया और दावत के एहतमाम करने के साथ साथ कुछ फ्रूट रखे और साथ छुरियां भी रख दी। और छुरियां क्यों रखी? उलमाए कराम फरमाते हैं इसलिए रखी कि हो सकता था कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मगन हो जाती और बाद में कहती हमने तो कोई ख्वाब देखा था, बाद में झुठला ना दें, इसलिए उसने छुरियां रखी ताकि ये हकीकत ही हो और उनको इस बात का यकीन हो जाए कि हमने जो देखा है वो ख्वाब नहीं देखा बल्कि हकीकत को देखा है। फरमाया कि हज़रत ज़ुलेखा सलामुल्लाह अलैहा ने जब उन छुरियों को रखा, फ्रूट रख दिए और रब ताला की बारगाह के अंदर अर्ज़ की या इलाहल आलमीन मेहरबानी फरमा, तो रब ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे यूसुफ, आज ज़ुलेखा की नीयत अच्छी है और तुम जाओ जाकर अपना दीदार कराओ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपना दीदार कराने के लिए बाहर निकले हैं तो वो जितनी भी सहेलियां उसकी दावत पे आई हुई थी वो फ्रूट काट रही थी। फरमाया फ्रूट भी कट गए, साथ के अंदर उंगलियां भी कट गई, उनको महसूस तक ना हुआ, एहसास तक ना हुआ कि हमारी उंगलियां कट रही हैं। तो आपने उस शख्स से सवाल किया, फरमाया मुझे ये बतलाओ कि अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना हुस्न दिखलाएं और उनके जलवे हज़रत ज़ुलेखा सलामुल्लाह अलैहा की सहेलियां देखें तो वो अपनी उंगलियों को काट दें, उनको एहसास तक नहीं होता, दर्द तक नहीं होता। मुझे ये बतलाओ हुस्न यूसुफ को देखने वालों की कैफियत का ये आलम है, हुस्न मुस्तफ़ा देखने वालों की कैफियत का क्या आलम हो? इमाम अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने कलम उठाया और फिर जब इमाम अहमद रिज़ा कलम उठाते हैं तो बड़े बड़े मसले चंद लफ्ज़ों में बयान करके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम को बयान फरमा देते हैं। इमाम अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने इस मसला को समझाया, फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ते ज़ना, अंगुष्त कहते हैं उंगलियों को, फारसी के अंदर ना अंगुष्त उंगलियों को कहते हैं, जना औरतों को कहते हैं। फरमाते हैं कि मिस्र के अंदर हुस्न यूसुफ को देखकर मिस्र की जो औरतें थीं उन्होंने अपनी उंगलियों को काट लिया। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ते ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ते ज़ना, सर कटाते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इमाम अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा उन औरतों ने अपनी उंगलियों को काट लिया। या रसूल अल्लाह, आप
आपके हुस्न का ये कमाल है। और जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का ये कमाल है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को औरतें देखे अपनी उंगलियों को काट देती हैं। या रसूल अल्लाह, आपके हुस्न का ये कमाल है। जिन्होंने आपके चेहरे मुबारक को देखा, सिर्फ उंगलियां ही नहीं अपनी गर्दनों को भी आप पे कुर्बान कर दिया। सिर्फ उंगलियां ही नहीं अपनी गर्दनों को भी आपकी जात पे कुर्बान कर दिया। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर कैसे कुर्बान होते थे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों। हजरत उम्मे खल्लाद रदी अल्लाह ताला अन्हा, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इनका बेटा गजवा के अंदर शामिल हुआ, वह शहीद हो गया। अब खबर मिली उम्मे खलाद को, तेरा बेटा शहीद हो गया है। हजरत उम्मे खलाद करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हाजिर हुई। आज इस्लाम हमसे क्या तकाजा करता है? आज इस्लाम में गैरत का दर्स दे रहा है। आज इस्लाम हमें कुव्वत और ताकत दिखलाने का दर्स दे रहा है। आज इस्लाम में फलस्तीन की मदद करने का दर्स दे रहा है। आज इस्लाम में जिहाद का हुक्म दे रहा है। आज इस्लाम हमें मुसलमान जो फलस्तीन के अंदर कट रहे हैं, जो बच्चे कट रहे हैं, औरतों पे जुल्म सितम हो रहा है, कश्मीर के अंदर मुसलमान कट रहे हैं, आज इस्लाम हमें उनकी मदद करने का हुक्म दे रहा है। इस्लाम कह रहा है अगर ईमान लाए हो, मुझको मानने वाले हो, तो आओ मैदान के अंदर मैं हुक्म दे रहा हूँ। आओ मैदान के अंदर मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। आओ गजा के अंदर जो मुसलमान कट रहे हैं, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। आओ उनके लिए मदद करो। आओ उनकी आकर जनाब आंसुओं का इज़ाला करो। आओ आज मैदान अमल के अंदर आकर उनकी मदद करो। आज इस्लाम तुमसे ये तकाजा कर रहा है। और इस्लाम का नाम लेना आसान है, इस्लाम पे चलना बड़ा मुश्किल है। हम भी कहते हैं हम इस्लाम वाले हैं, हम भी कहते हैं जनाब हम इस्लाम को मानने वाले हैं। अब देखें तो सही हमने अपने ऊपर इस्लाम को कितना नाफिज किया हुआ है। हम इस्लाम की कितनी मान रहे हैं, हम इस्लाम के कितने तकाजों को पूरा कर रहे हैं। नमाज का वक़्त तो हम नमाज से दूर, रोज़े का जनाब वक्त आ जाए हम रोज़ों से दूर, हज करने का वक़्त आ जाए इस्तिताअत भी हो तो पैसा प्यारा। अरे इस्लाम इस बात का तकाजा नहीं करता कि सब कुछ होने के बावजूद तो उससे दूर हो जाए। इस्लाम इस बात का तकाजा करता है अगर तेरे पास ताकत है तो बैतुल्लाह शरीफ का हज करके भी आ। अगर तेरे पास ताकत है तो जनाब मजलूमों की मदद के लिए भी मैदान अमल के अंदर आ। अगर तेरे पास ताकत है तो अपने हमसायों की मदद के लिए भी मैदान अमल के अंदर आ। अगर तेरे पास ताकत है तो रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक वाला मामला भी सामने ला। अगर तेरे पास ताकत है तो मुसलमानों के साथ उसने सलूक के साथ इख्तियार करके पेश आ। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, इस्लाम आज हमसे तकाजा कर रहा है हम मैदान के अंदर आए और इस्लाम का मानने वाला वही होगा जो हर वक्त कहता होगा लब्बैक या इस्लाम, लब्बैक या इस्लाम। ए इस्लाम हम हाजिर है, हम हाजिर है। अगर अब मुसलमानों पे जिहाद फर्ज हो चुका है तो मुसलमान वो है जो अलल्लाह कहे लब्बैक या इस्लाम।
इस्लाम अगर तुझे हमारा खून चाहिए, हमारा खून भी हाजिर है। अगर तुझे हमारा माल चाहिए, हमारा माल भी हाजिर है। अगर तुम्हें हमारे बच्चे चाहिए तो हमारे बच्चे भी हाजिर है। फिर होगा लब्बैक या इस्लाम, लब्बैक या इस्लाम। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर वो हाजिर हुई। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज गुजार हुई, आका मेरा बेटा शहीद हो गया है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम्हारा बेटा इस जिहाद के अंदर है, इस जिहाद के अंदर शमूलियत इख्तियार की, कुफार से लड़ता लड़ता शहीद हो गया है। मेरे करीम आका की बारगाह के अंदर अर्ज करती, आका मुझे ये बतलाए रब ताला ने मेरे बेटे को कौन सा मर्तबा अता फरमाया है। करीम आका की बारगाह के अंदर जब उसने ये सवाल किया, वहां मौजूद साहबाए कराम अर्ज करते हैं, आका जी आपने इस औरत की तरफ नहीं देखा, इसका बेटा यहाँ शहीद हो गया है, जख्मों से चूरो चूर होकर वो जाम शहादत नोश कर चुका है। या रसूल अल्लाह आपने इसकी कैफियत को नहीं देखा, आज भी बाप पर्दा होकर आपकी बारगाह के अंदर हाजिर हुई है। पता भी है बेटा शहीद हो गया है, लेकिन फिर भी इस्लाम के दामन को थाम कर अपने ऊपर शरीयत को नाफिज करके बाप पर्दा होकर आपकी बारगाह के अंदर हाजिर हुई है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, करीम आका के गुलामों ने हजरत उम्मे खलाद से सवाल किया, ऐ उम्मे खलाद तेरा बेटा शहीद हो चुका है, तेरा बेटा दुनिया से जा चुका है, लेकिन आज तूने पर्दे को नहीं छोड़ा है, आज भी पर्दा करके आई हो। हजरत उम्मे खलाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब सुनो। हजरत उम्मे खलाद, ये है लब्बैक या इस्लाम, ऐ इस्लाम हम तेरे लिए हाजिर हैं, हम तेरे लिए हर वक्त हाजिर हैं। हजरत उम्मे खलाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको जवाब दिया, फरमाया ओ लोगो मैंने बेटा जरूर खोया है पर अपना हया नहीं खोया है। मैंने बेटा जरूर खोया है लेकिन अपना हया नहीं खोया। मेरा बेटा दुनिया से गया, मेरा हया दुनिया से नहीं गया। मैं बेटा कुर्बान कर चुकी हूं, अपना हया कुर्बान नहीं कर रही। आज कहां है वो पर्दे, कहां है वो एहतमाम, कहां है वो एहतराम। हमारी माएँ तो वो थी जिनके बेटे भी सामने शहीद हुए पड़ते थे, तो फिर भी वो अपने आप को बेपर्दा होकर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर पेश करती थी। कहती थी बेटा जरूर खोया है पर अपना हया नहीं खोया। आज हम भी तो अपने आप को देखें ना, हमने क्या किया है, हमने कितना इस्लाम के लिए अपने आप को हाजिर किया। हम इस्लाम वाले तो हैं, मुसलमान तो हैं, हमने अपने इस्लाम के लिए क्या किया है? बेपर्दगी, झूठ, गीबत, चुगलखोरी, हर एक काम हम करने के अंदर लगे हुए हैं। और फिर हम कहें कि हम मुसलमान भी हैं, हम इस्लाम के लिए हाजिर भी हैं, हम इस्लाम वाले भी हैं। ये कौन सा इस्लाम है? इस्लाम इस बात का तकाजा नहीं करता कि ये तू सारे मामलात को भी सर अंजाम दे और फिर तू आकर रब ताला की बारगाह के अंदर आकर अल्लाहु अकबर या इलाहुल आलमीन मैं तेरी बारगाह के अंदर झुक रहा हूं। नहीं, तमाम चीजों को छोड़कर रब ताला की बारगाह के अंदर झुक, अल्लाहु अकबर कर, या इलाहुल आलमीन मैं मानता हूं तो सबसे बड़ा तुझको मानता हूं, मैंने हर एक बुराई को अपने आप से दूर कर दिया है, तेरी रिजा को पाने के लिए यहां हाजिर हो गया। फिर करम होगा, फिर रहमतें होंगी। हजरत उम्मे खलाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी मैंने बेटा खोया, अपना हया नहीं खोया। जब माएँ ऐसी थी तो फिर रब ताला उनकी बरकत से फिर उनको मकाम भी बड़े अल्लाह अता फरमाया करता था।
मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुई, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, रब ताला ने मेरे बेटे को कौन सा मकाम अता फरमाया है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब ताला ने तेरे बेटे को 2 शहीदों का सवाब अता फरमा दिया है। 2 शहीदों का सवाब अता फरमा दिया। अब ये कैसे हो सकता है कि हजरत उम्मे खलाद रदी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा एक मैदान जिहाद के अंदर शहीद हुआ हो, तो जब शहीद ही एक हुआ है तो सवाब भी एक का ही मिलना चाहिए। शहीद एक हुआ है तो सवाब भी एक का मिले। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं सवाब एक का नहीं, रब ताला ने 2 का सवाब अता फरमा दिया है। वजह क्या थी? फरमाया ये कुफ्फार से लड़ता लड़ता नहीं, अहले किताब से लड़ता लड़ता शहीद हुआ है। फरमाया रब ताला ने उसकी वजह से इसको 2 शहीदों का सवाब अता फरमा दिया। और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज गुजार हूं, या रसूल अल्लाह, आप इरशाद फरमाए मेरा बेटा है कहाँ पे? मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब ताला ने तेरे बेटे को जन्नत के अंदर मकाम अता फरमा दिया है। और रब ताला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया कायनात वालों याद रखना, जो अल्लाह की राह के अंदर शहीद हो जाए, कत्ल हो जाए, फरमाया उनको मुर्दा ना कहना, ये मत कहना कि वो मर गए। फरमाया वो मरे नहीं, वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, मैंने उनको जिंदगी वो अता फरमाई है जिसका तुम लोगों को शऊर ही नहीं है। तो जिन मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की ये शान है कि वो अगर मैदान जिहाद के अंदर शहीद हो जाए तो रब फरमाता है इनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। अगर हुजूर का गुलाम जिंदा है तो फिर हुजूर किस शान से जिंदा होंगे। दुआ फरमाए रब ताला हम तमाम को फ़लस्तीन की मदद करने की तौफीक नसीब फरमाए, और रब ताला हम तमाम को गज़ा के मुसलमानों के लिए बढ़ चढ़ कर दुआएँ करने की तौफीक नसीब फरमाए। और रब ताला इन मुक़द्दस घड़ियों का सदका जितने भी हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं, रब ताला उनको गैरत अता फरमाए और उनको वो क़ुव्वत व ताकत अता फरमाए कि वो फ़लस्तीन के अंदर बसने वाले मुसलमानों की मदद के लिए मैदान अमल के अंदर आकर जिहाद का ऐलान फरमाए। और रब ताला जिहाद की बरकत से इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीन के अंदर बसने वालों मुसलमानों की ज़रूर मदद भी फरमाएगा और फ़लस्तीन को आज़ादी भी अता फरमाएगा। आमीन। दुआ फरमाए रब ताला हम तमाम की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, सुनते अदा फरमाए।